सभी खबरों से। ये है हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए। नवसृजित नगर पंचायत तमकोही राज को बनाऊंगा आदर्श नगर पंचायत। न्यामतुल्लाह अंसारी नगर पंचायत तमकोही राज के अध्यक्ष पद के भावी है प्रत्याशी है न्यामतुल्लाह अंसारी। तमकोही राज का विकास ही मेरा लक्ष्य। न्यामतुल्लाह अंसारी सपा के संभावित प्रत्याशी के रूप में डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे न्यामतुल्लाह अंसारी को मिल रहा तमकोही राज नगर पंचायत के जनता का अपार आशीर्वाद। होने जा रहे नगर निकाय के आसन चुनाव में सपा के संभावित प्रत्याशी के रूप में अध्यक्ष पद के लिए भाग्य आजमा रहे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान न्यामतुल्लाह अंसारी ने बताया, नगर पंचायत तमकोही राज तमाम अवस्थाओं का दंश झेल रहा है। ऐसी स्थिति में तमकोही राज नगर पंचायत की सम्मानित जनता हमें अपना बहुमूल्य योगदान दिया तो नगर पंचायत को एक मुकाम पर पहुंचाने का काम करूंगा। आइए जानते हैं आगे न्यामतुल्लाह अंसारी ने और क्या कहा। आपका परिचय? मैं न्यामतुल्लाह अंसारी, नाम तमकोही राज, कुशीनगर का निवासी। जी, मैं न्यामतुल्लाह अंसारी, तमकोही राज का निवासी। अभी तमकोही राज नवसृजित नगर पंचायत हुआ है और इसके चुनाव होने जा रहे हैं नगर निकाय का। इसमें आप अध्यक्ष पद की दावेदारी किए हैं तो यहाँ से पूर्व प्रधान भी रहे हैं, सपा के वरिष्ठ नेता भी हैं और काफ़ी तमकोही राज के संगठन में आपका योगदान रहा है। क्या लग रहा है कि इस बार वो योगदान कन्वर्ट हो पाएगा? सर जी, मैं काम पर विश्वास करता हूँ, अपने कर्मों पर विश्वास करता हूँ और हमेशा हमने काम किया है तो हमें, अगर हमने काम किया है तो हमें पूरी भरोसा है तमकोही की जनता पर कि मेरे कर्मों को देख के, मेरी मेहनत को देखकर तमकोही की जनता हमें जरूर लाइक करेगी और हमेशा की। ऐसा नहीं है, षड्यंत्रों के तहत हम 4 बार चुनाव लड़े हैं प्रधानी की, 3 बार चुनाव हारा हूँ और चौथे बार जनता ने 280 वोट से हमको जिताया है। तो हमारा एक बेस है 1400 वोट का और उसमें हमारा वोट जुटना है। तो हमको तो उम्मीद है कि तमकोही की जनता हमें नकारेगी नहीं, क्योंकि हम हर मोर्चे पे यहाँ तमकोही में लड़ाई लिया है, चाहे स्कूल की, प्राइमरी स्कूल की लड़ाई हो, चाहे और नाना प्रकार की लड़ाई है जिसको हम लोगों ने व्यापार मंडल की लड़ाई लिया गया। उसमें हम पर 4 7CL का भी लगा हुआ है। तो केवल वो आंदोलन का है, हमारी व्यक्तिगत रूप से किसी से दुश्मनी नहीं है। हम तो हमेशा समाज के लिए लड़ा हूँ, तो मुझे पूरी भरोसा है कि जी। तो हमने, आप सभी सब जानते हैं तमकोही में कि प्राइमरी स्कूल को विकसित किया गया और पूरे उत्तर प्रदेश के पटल पर मैंने स्कूल ले आया। नगर पंचायत बनने के बाद देखा जा रहा है तो कोई अभी व्यवस्थापक नहीं बनने की वजह से यहाँ की तमाम सड़कें बिल्कुल गंदगी के मार लगी हुई हैं। क्या आप अध्यक्ष बनेंगे तो उस पर आपका फोकस होगा? बेशक उस पर पूरी ध्यान है और ये विडम्बना है कि तमकोही नगर पंचायत सृजन होने के बाद 3 EO बदले गए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जब कोई भी अगर अधिकारी हो या चेयरमैन हो, उसे पूरा काम करने का मौका मिलता है तो काम होता है। ये जनपद का अंतिम एक तरह से नगर पंचायत है और नगर पंचायत सृजन होने के बाद 3 EO बदले गए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जब कोई भी अगर अधिकारी हो या चेयरमैन हो, उसे पूरा काम करने का मौका मिलता है तो काम होता है। ये जनपद का अंतिम एक तरह से नगर पंचायत है और तमकोही राज जो है तहसील भी है। यह देखा जा रहा है शिक्षा और स्वास्थ्य पिछड़ा हुआ लग रहा है। सही, क्या कहें? शिक्षा और स्वास्थ्य पर वाकई बहुत पिछड़ा हुआ है, इसमें दो राय है। उसका वजह भी, हालांकि राजा इंद्रजीत प्रताप बहादुर शाही ने यहाँ शिक्षा के मामले में बहुत काम किया। 5 जबरिया स्कूल बनाया, उर्दू स्कूल खुली, संस्कृत विद्यालय खोला गया, प्रशिक्षण केंद्र था कृषकों के लिए, बहुत कुछ चीज़ें थी। मगर उसके बाद आने वाली जो नस्लें थी, जो हमारे इक़्तिदार आगे बढ़ा रहे थे, जो नेता लोग थे,
तमकुही पर ध्यान नहीं। उसका नतीजा था कि हम लोग पिछड़े हुए हैं। मैं जब भी आया तो पहले ये पूरी जितनी प्राइमरी स्कूलें थी उसमें हर जगह 2-2 महीना पानी लगता था स्कूलों में, कभी भराई नहीं हुई थी। तो पहला काम तो हमने प्राइमरी शिक्षा पर ध्यान दिया और उस सारे स्कूलों को सुव्यवस्थित किया, वहाँ टीचर अच्छा व्यवस्था किया और उसका जीता जाता आप देख लीजिए तमकुही, पुरानी तमकुही में एक स्कूल मॉडल स्कूल है जो पूरे उत्तर प्रदेश में अपना स्थान रखता है। तमकुही राज्य की जनता अगर यहाँ की आपको जिम्मेदारी सौंपती है तो कौन सा पहला एक काम आप करेंगे जो मुख्य काम होगा? तो पहला काम तो बहुत सी चीज़ें हैं कि हम उसको एक कैटेगरी में बांटा नहीं जा सकता है। सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ गरीब गुरबा का मकान की समस्या है। बहुत गरीब निचले तबके के लोग हैं, तो उनकी मकान बनवाना हमारे लिए बहुत बड़ा उद्देश्य है। बच्चों को खेलने कूदने की पार्क की ज़रूरत है, सड़कों की विकसित होने की ज़रूरत है, सीवर लाइन की ज़रूरत है। तो यहाँ तो हर काम होना है इसके विकास के लिए। आपकी चुनावी एजेंडा क्या है? यही सब चीज़ें हैं कि तमकुही की विकास हो और ये उत्तर प्रदेश के पटल पर ये अपना स्थान रखे। एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय बता दें। मैं नियामतुल्लाह अंसारी और BSc हिंदी भी हूँ और सन 78 से लेकर और अब तक लोगों के सहयोग में रहा हूँ, आंदोलन में रहा हूँ, सामाजिक कार्यों में जाता हूँ, लोगों की पंचायत समस्या